25 साल हुआ है झारखंड का, 125 साल भी हो जाएगा, तो भी अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार अगर बेहतर नहीं है तो किसी भी हालत में इस गिरिडीह का सुधार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन अभी बेहतर काम कर रही है। उनका जो आता है एसपी साहब का कि जमीन के मामले में एक भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। अभी प्रोसेस चल रहा है कि भैया इसका दीवार गिराने कितना लोगे तो 2.5 लाख लेंगे, इसका कितना लोगे तो 3 लाख लेंगे, उसका कितना लोगे तो 10 लाख लेंगे। हमारे पास इतना लड़का है, 1,000, 1,500, 2,000 है औकात डीटीओ साहब, तो आप अपना पूरा विभाग का जांच कराइए। जितने भी गाड़ी है, अफसरों का गाड़ी है, विभाग का गाड़ी है, किसी का रजिस्ट्रेशन है, थोड़ा सा डीटीओ साहब आपसे बोल रहे हैं कि आप अपना गाड़ी चेक करिए और अपने विभाग का करिए एक बार। हम नमस्कार, जोहार, प्रणाम। झारखंड को बने 25 वर्ष हो गए। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है गिरिडीह में। और गिरिडीह की अगर बात की जाए तो ये मोक्ष की धरती है, पावन की धरती है, पारसनाथ की धरती है। जी हाँ, आज हम कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्हें पहचान के मोहताज नहीं कहे। मतलब कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हर मुद्दों पर अपना आवाज उठाने वाले एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सीधा उनसे ही जुड़ेंगे और सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माले के वरिष्ठ नेता राजेश सिन्हा जी। सबसे पहले उनसे ही सारी चीजों को, सारे मुद्दों को जानने व समझने की कोशिश करेंगे। सर, द जोहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 साल हो गए सर झारखंड को बने, गिरिडीह को बने, तो कहाँ देखते हैं आप गिरिडीह को? सबसे पहले द जोहार के जो भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, प्लस आप जो कैमरामैन के साथ में आए हैं, आप बेहतर आवाज उठाते हैं। पत्रकार तो भी एक तरह से नेता ही हैं, एक तरह से जनप्रतिनिधि ही, तो बेहतर आपका रहता है, हम देखते हैं। और भी कई यूट्यूबर हैं गिरिडीह के लिए बेहतर काम करते हैं। कुछ लोग बेहतर नहीं है, फिर भी वो अपना व्यू बढ़ाने के लिए और क्या क्या पैसा वैसा आता है उसके लिए भी कर रहे हैं। हम नया नया देख रहे हैं। बेसिक जानकारी की भी जरूरत है। उन लोगों को तक भी हम एक संदेश देना चाहते हैं। 90% बेहतर है, 10% का। अब चलिए इधर बात करें। जो 25 साल हुआ है झारखंड का, 125 साल भी हो जाएगा, तो भी अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार अगर बेहतर नहीं है तो किसी भी हालत में इस गिरिडीह का सुधार नहीं होगा। गिरिडीह धीरे धीरे धनबाद के जैसा बनता चला जाएगा। शिक्षा के मामले में बात करें तो बहुत गड़बड़ी स्थिति है। स्वास्थ्य के बारे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, या नगर निगम, समझिए कि नगर निगम झूठ में बन गया, नगर पालिका ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई काम नहीं, 3 साल से अफसरों के द्वारा चलाया जाता है, चल रहा है। कोई माई बात नहीं, एकदम साफ सुथरे शब्द में। हाँ, मैंने सिर्फ हंसी में बात करेंगे, लगेगा आपके कितने बड़े सुत्ती, एक काम नहीं होगा। इसकी गारंटी है। सुरक्षा की जहां तक बात है, सुरक्षा में आप जो विषय बता रहे थे उसमें क्या है कि पुलिस प्रशासन अभी बेहतर काम कर रही है। उनका जो आता है एसपी साहब का कि जमीन के मामले में एक भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। और दहशत में तो है जो जमीन में गलत तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जमीन माफिया कोई होता नहीं, वो भी तो एक बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़िया बिजनेस है, पैसा ज्यादा है, इसमें लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गलत ट्रैक पर जाके कितना दिन कमा लीजिएगा आप? हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो मुझे सुनते हैं कि भाई लीगल तरीके से आइए, लीगल तरीके से जो कागज बेहतर लगे उस पर काम करिए। यहाँ बहुत ऐसे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इस गिरिडीह का नाम रोशन किया। नाम लेंगे तो कहीं उनका बड़ा ही हो जाएगा। अपने तरीके से करते हैं। अब ये अभी प्रोसेस चल रहा है कि भैया इसका दीवार गिराने कितना लोगे तो 2.5 लाख लेंगे, इसका कितना लोगे तो 3 लाख लेंगे, उसका कितना लोगे तो 10 लाख लेंगे। हमारे पास इतना लड़का है, 1,000, 1,500, 2,000 में। बच्चे बेरोजगार हैं। वो जो लड़के हैं कोई गुंडा मवाली नहीं है, बेरोजगार है, उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो बस सोचता है साधन है। और जो इस तरह शातिर दिमाग का है, जो पैसा किसी से कलेक्शन करके, उसके पास भी कहां से है, किसी से कलेक्शन करके वो पूंजी लगाता है, पूंजी लगा काम करके ओके करता है, ओके बॉस। अगला उसका राजनीतिक संबंध होता है। अब बिना राजनीतिक संबंध के कोई कर लेगा? मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि एक चेन सिस्टम है। देखिए, चेन सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। हाँ, लेकिन ये सिस्टम कैसे इजाद हुआ, सिस्टम कैसे बना,
प्रशासन के पहले जितने भी थे वो खामोश रह के, वो थाना वाले 90% थाना वाले अच्छे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन 10% वो उसका कमीशन लेते हैं, उसमें बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा का जहां मामला बढ़ता है तो बस हावी हो जाता है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि 10% जमीन का हम देंगे, राजेश भैया तू ना जाइए। अरे यार 10% हम पहले बहुत कमा चुके, 3-4 लाख सैलरी देते थे, पढ़ाते थे, अपने से पढ़ाते थे। ठीक है, आज हम सक्रिय राजनीति में हैं, सत्ता मुझे पसंद नहीं है, हम ना ही जेएमएम के साथ जा सकते हैं, ना ही हम भाजपा के साथ जाते हैं, क्योंकि दोनों सत्ता के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, सत्ता वाले कहीं ना कहीं फोकस करके पैसा कमाने, आज की राजनीति पैसा कमाने, सेवा का भावना है कहाँ। आप देखिए, धर्म की राजनीति करिए, जाति की राजनीति करिए, क्लिक कर जाइएगा। हम वो सब सारा छोड़कर इसलिए आए हैं ताकि एक आवाज बनकर जो मुखर होकर बात कर सकते हैं। ऐसा थोड़े कि हमको प्रशासन जानती नहीं होगी, मानती नहीं होगी, हम पहले बता देते हैं घटना से पहले कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हो रहा है। हम मार्केट में रहते हैं ना, तो प्रशासन हमसे कई गुना ज्यादा तेज है, उनका नेटवर्क हमसे कई गुना ज्यादा तेज है, वो बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करना चाहिए, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद करते हैं। हम जिला प्रशासन के एसपी और डीसी महोदय के साथ सभी डीएसपी, जिनको अब लोग जानते नहीं है, जब कुछ होगा तो लोग स्टार लगा के, 3 स्टार लगा के रहते हैं, बढ़िया है, पढ़ लिख कर आए हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं है तो थानेदार क्या एक्टिव होगा। अगर हमने डीएसपी को कह दिया कि मैंने पहले कहा था कि ये घटना होगी, इस पर आपने पहल नहीं की थी, तो वो कहते हैं कि आप धमकाते हैं, हड़काते हैं। भैया हड़काते नहीं, बताते हैं। किसी की औकात नहीं है आपको बताने की। राजेश सिन्हा ने आपको बताया, उस पर अमल करिए। आपके पास तो सीआईडी है, आपके पास और विंग है, लेकिन मैं अगर बता रहा हूं कि ये गलत है, और उन भाइयों को भी हम थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं मत करिए। आपके परिवार है, आपके पिता है, आपके माता है, बड़ा मुश्किल से आपको लाड़ प्यार से इस जगह पर लाए हैं, और आप जो पहले काम कर रहे थे वो एक इज्जत का काम था। ये जो काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा मत रखिए, जब फंसिएगा सब भाग जाएंगे, कोई कॉल तक उठाएगा नहीं आपका, कोई साथ नहीं देगा। प्रशासन अपना काम करना शुरू करेगी। इसलिए आप मेरे भाई हैं, भाकपा माले की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा मेहनत करें, और यहाँ के जितने भी फैक्ट्री मालिक है उनसे भी निवेदन है कि लोकल लोगों को रोजगार दे दें। 75% सरकार कहती है कि 75% लोगों को रोजगार मिलेगा। आज अगर रोजगार मिल जाए, आज अगर झारखंड सरकार, हमारे मंत्री भैया यहाँ रहते हैं, माननीय मंत्री जी रहते हैं, अगर वो चाह लें तो 75% जो झारखंड में लोकल को रोजगार मिलना चाहिए वो मिल जाता है। हम लोग तो आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार को जो चलाती है वो तो मंत्री चलाते हैं। तो एक मंत्री उधर स्वास्थ्य वाला और रील्स बनाने में व्यस्त है, उनके पास आज तक क्या काम किए उनको पता नहीं है। और दूसरे जो मंत्री हमारे टाउन के हैं बेहतर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे कि गिरिडीह में जो आज तक नहीं हो पाए वो किए हैं, लेकिन उनको यह भी बताना पड़ेगा आम लोगों को कि जो थोड़ा सा गिरिडीह को सुधारना है, बेहतर करना है, और उस बेहतर पर ही काम करने से बेहतर रहता। बाकी तो हमारे अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी कामें हो रही है विकास की, अगर हम बात करें तो गिरिडीह में देखिए अभी कई यूनिवर्सिटी भी आई हुई है, 4 लेन सड़क का निर्माण भी हुआ है। तो मतलब गिरिडीह को आप कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कि क्या कमियां हैं या फिर सारी चीजें धरातल पर है? देखिए, धरातल पे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई सड़क ऐसा नहीं है कि जो आप ऐसे गिरिएगा और विश्वकर्मा जैसा तुरंत तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लगता है। हाँ, यहाँ टाइम ज्यादा लगा, तो टाइम ज्यादा लगा तो हम आवाज उठाए, उस पर बुलंद किए, और उस पर एक प्रेशर बनता था। हमको तो अफसर लोग कहते थे कि आपके आंदोलन से पहले हम काम करके स्टार्ट कर देते, ये अच्छी बात है। बोले चलिए बढ़िया है। हम कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के लोग जो हैं मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? क्या ये उनका गिरिडीह नहीं है? तो दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, कभी किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते। लेकिन वही अगर किसी धर्म की बात हो, किसी राजनीति की बात हो, किसी जाति की बात हो, ताम झाम की बात हो, देखिए सब टॉप पर मेरे पहुंचे हुए रहते। सब तो मेरे बड़े भैया या बराबरी वाले हैं। पैसा कमाने की बहुत ज्यादा लालसा है, सब ऊपर ले जाएंगे पैसा लेकर, पता नहीं अब पैसा कैसे ले जाया जाता है। अच्छा, गिरिडीह मोक्ष की धरती है, काफी शांतिपूर्ण माहौल रहता है यहाँ पर। तो आज के समय में लोग की जो मंशा होती है कि वो अपना एक जमीन ले, अपना एक घर बनाए, शांतिपूर्ण वातावरण में अपना जीवन यापन करे। तो ये
संभव है ना? देखिए, यहाँ पे पारसनाथ है, गिरिडीह है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे सभी को 24 तीर्थंकर थे, ऋषभ देव पहले थे, 23वें पारसनाथ थे जिनके नाम पर पड़ा, 24वें जो हमारे महावीर थे, जो पूरे एक तरह से बहुत उस समय बढ़ोतरी हुई। वैसा धरती है हमारा यहाँ पे आप देखिए, ज्ञान की प्राप्ति इसी रुद्रीपालिका नदी में हुई, जिसे आज बढ़ाकर कहते हैं। तो इतना शांति वाला माहौल में इतना अशांति हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां तो रहेगी। देखिए, शुरुआती तौर पर भी अगर बात करें तो शैतान दिमाग का भी होता है और बेहतर दिमाग का भी होता है। शैतान दिमाग को कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ का प्रशासन कंट्रोल करेगी। प्रशासन बहुत दमदार होती है, बहुत पावर है इनके पास, लेकिन अगर वो अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रोल में है। अब देखिए, रोल में है, लेकिन अब जो सहायक पुलिस कर्मी हैं, जिनको आप रास्ते में देखते होंगे, जो बहुत वॉच करते हैं, एक तरह से जॉब करते हैं, 4 महीना से उनका मानदेय नहीं मिला जी। अब 4 महीना से नहीं मिला तो क्या करेंगे? आसपास में साइड में ले जाके तो लेंगे ही ना। उनको घर चलाना है, उनको लूटना नहीं आता है। नहीं तो वो भी जमीन, जो माफिया उनके साथ लग के वो भी जमीन लुटवाने का काम करते हैं। तो सब चीज सिस्टम से होता है। ये जो मैया समान योजना में जिस प्रकार से गला फंसा है, एक तरह से कह सकते हैं, तो सरकार वहीं पे लगी हुई है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दी है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, उसको बेहतर तरीके से केंद्र सरकार पैसा देती नहीं, बड़ा मुश्किल से देती है, और जो देती है वो ये खर्च कर नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो ऊपर के लोग थोड़ा बेहतर समझाएं, खाली ताम झाम से और 50 को काफिला लेके घूमने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की बात है तो कंपाउंड हो रहा है, बनेगा, छूमंतर तो है नहीं, काम बेहतर हो रहा है। एक आखिरी सवाल, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको राजेश सिन्हा क्या कहना चाहते हो सर? किनको, किस मामले में? गिरिडीह के मामले में। अगर देखिए, सभी व्यूअर से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सुरक्षा के मामलों में आप भी सचेत रहे। आप भी, जितना भी कैमरा लगा हुआ है, हम नहीं चाहते कि वो कैमरा कितना काम करता होगा, वो प्रशासन का मामला है, लेकिन अंदर का हम रिपोर्ट बताते हैं कि वो कैमरा भी काम बहुत कम करता है। अच्छी अच्छी जगहों पे कैमरा नहीं लगा हुआ है, जहां से माफिया का एंट्री होता है, जिधर से जाते हैं उस जगह पे कैमरा चाहिए। और वो प्रशासन के भरोसे मत रहिए। आप अपने दुकानों में, अपने आसपास तो जरूर कैमरा लगाइए। आजकल तो आपके दुकान में 1700-1800 में भी कैमरा मिल जाता है, लगाइए, सुरक्षा खुद रहिए। और दूसरे पे भरोसा करने से पहले प्रशासन को बोलिए, बिना प्रशासन का कुछ भी नहीं होता, सच यही है। एक चीज और है कि कई लोग आजकल थाना में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जानता है कि थाना में कोई एजेंट ले जाएगा, एजेंट 10,000 लेगा, 10,000 के बदले में वो कुछ काम करेगा। तो ये जो है कि अगर लिखे हैं कि थाना में सेवा हमारी भावना है, तो वहां बैठकर सच में सेवा करने की भावना बहुत लोग करते हैं। एक आध थाना पूरा गड़बड़ा दिया है, पूरा सिस्टम को गड़बड़ा दिया, उसको एसपी साहब चिन्हित करके एकदम दूर भटकाते, उधर भेलवा घाटी तरफ भेज दे। उनको ज्यादा कमाने का शौक जमीन से है, तो भेलवा घाटी तरफ भेज दे। उधर जमीन वाला जो है सब क्लियर करेगा कि जो कौन जमीन जल्दी सेल करना है। ट्रैफिक व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। डीटीओ जो यहाँ के हैं, वो देखे होंगे कि पूरा रील्स बनता है, पूरा जांच लगाते हैं, छापा लगाते हैं, लेकिन सच पूछिए तो उस डीटीओ ऑफिस में ही, जहां पे सरकारी रेट है 1500 होने का, वो 3000 लेते हैं। और क्या ये जांच जाके रोड पर करते थे? इनको नहीं पता है कि इनके ऑफिस में कई एजेंट हैं जो डबल पैसा लेते हैं, और कई तरह का काम होता है। कुछ उसमें भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि जो सब में भ्रष्टाचारी है। इसके पहले वाले डीटीओ बेहतर कार्य कर रहे थे, कमा के तो सब गए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, रजिस्ट्री करिए, चंदा दीजिए, सिस्टम इतना गंदा हो गया है कि आप ट्रैफिक व्यवस्था क्या ठीक रहेगा। आप मान लीजिए सड़क जो 10 सालों से 20 सालों से सड़क चौड़ीकरण की बात करें तो अभी हुआ है, सड़क रहेगा इतना अच्छा। प्रत्येक डीटीओ को हम बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि कितना टोटो सेल हो रहा है रोज, या कितना टोटो और कितना ऑटो, कितना बाइक, कितना गाड़ी है, ये आपके पास कोई रिकॉर्ड है? और बेचे जा रहे तो इस गिरिडीह पर बोझ बढ़ रहा है ना। अच्छा चलिए ना, जितने भी गाड़ी हैं, अफसरों का गाड़ी है, विभाग का गाड़ी है, किसी का रजिस्ट्रेशन है, थोड़ा सा डीटीओ साहब आपसे बोल रहे हैं कि आप अपना गाड़ी चेक करिए और अपने विभाग का करिए। एक बार हम किए तो 6 गाड़ी आप लोग का फेल था। पूरे 72 जितने भी संघ है आपके, क्या बोलते हैं, बिजली विभाग, ये विभाग, नगर निगम, सबका जांच करिए।
आपकी हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं। आप क्या करेंगे, छेड़ेंगे जाके बाइक वाले को जिसके पास हेलमेट नहीं है। अरे भैया हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं है कि 10 तो आप पुलिस लेके खड़ा हो गए। है औकात डीटीओ साहब तो आप अपना पूरा विभाग का जांच कराइए। बोलेंगे तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, और हम बोलने के लिए जाने जाते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। आंदोलन के जरिए आपको दबाएंगे। अगर ज्यादा आप इस तरह से लगातार शहर को परेशान करेंगे, और जितना टोटो वाला है 18 साल से कम है तो टोटो चलाना छोड़ दो। तुम्हारा टोटो एसोसिएशन गया भाड़ में। तुम गलत काम करते हो। तुम गांजा दारू पी के और एक पैर लदाकर अगर पैर पर बात करते हो और बगल में एक बैठा के लड़की लड़के छेड़छाड़ करते हो तो डंटा से मारे जाओगे। हम आम लोगों से कहते हैं कि पहले इसको मार लीजिए फिर थाना में पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे साथ मौजूद थे माले के वरिष्ठ नेता राजेश सिन्हा जी, जिन्होंने सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ। हम अपने चैनल द जोहार के माध्यम से भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे, किसी और खबर के साथ अपने सहयोगी राहुल के साथ। द जोहार के लिए मैं केशव तिवारी।